अगला शब्द जो हम सीखेंगे वो है ग्रिल। ग्रिल देखिए विभाजन के रूप में जो धातु की सलाखों का एक ढांचा होता है जिससे ग्रिल की तरह यूज़ किया जाता है, या जाली होती है उसे ग्रिल कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगा के रखी हैं। तो पहली देखिए, इसमें जो मेटल का जो फ्रेम है जाली जैसी है, इसे ओवन ग्रिल बोलते हैं। ये वाली जो दूसरी इमेज है इसे विंडो ग्रिल कहते हैं। तो इस तरह से ग्रिल का इस्तेमाल होता है। जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं, जैसे ओवन ग्रिल पे पकाते हैं, तो उसे भी ग्रिलिंग कहा जाता है या उसे भी ग्रिल करना कहा जाता है। तो चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, जिससे ये इसका ये वाला मतलब क्लियर होगा। जो पकाने वाला ग्रिल है या विंडो ग्रिल का ये है वो क्लियर होगा। यू नीड टू ग्रिल टोमेटोज अंटिल द स्किन ब्लैकन, मतलब आपको टमाटर को तब तक भूनना है या ग्रिल करना है जब तक कि उसका छिलका काला ना पड़ जाए। तो मुझे आशा है कि आपको ग्रिल का ये मतलब समझ में आया होगा। दूसरा ग्रिल का मतलब होता है गहन पूछताछ करना। तो जैसे मान लीजिए आप रात भर बाहर रहीं, कोई लड़की है वो रात भर बाहर रही, तो पेरेंट्स एकदम पूछताछ करेंगे कहाँ थी, क्यों थी, किस लिए थी, किसके साथ थी, क्या प्रूफ है कि तुम वहाँ थी। तो इस तरह से पुलिस या कोई इंटरोगेशन एजेंसी होती है, उनको आप पे शक है तो वो भी आपसे ऐसे ही पूछताछ करती हैं, घंटों तक पूछताछ करती हैं। तो इसे भी कहते हैं ग्रिल्ड या ग्रिल करना। तो मतलब इस तरह से पूछताछ करना मानो आपको आग की भट्टी पर रख दिया गया हो। तो चलिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। पुलिस कैन ग्रिल यू ओवर सस्पिशन, मतलब पुलिस संदेह के आधार पर आपसे पूछताछ कर सकती है। तो ये थे ग्रिल के मतलब। तो ग्रिल के हमने कौन कौन से मतलब सीखे आज? एक, पहला, विभाजन के रूप में प्रयुक्त धातु की सलाखों का ढांचा, जिसकी इमेज दिखाई थी मैंने। दूसरा, ग्रिल ग्रिल पर पकाना, मतलब उस मेटल की जाली पर जो पकाते हैं तो उसे भी हम ग्रिल करना कहते हैं। और गहन पूछताछ, ये था इसका तीसरा मीनिंग। तो मुझे आशा है आपको ग्रिल क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।